हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील देवड़ा आपके साथ जुड़ चुका हूं और आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं एक मोटिवेशनल ट्यूटोज जो मेरे द्वारा ही लिखी गई हैं। देखिए, तेरी उड़ान को कोई रोक नहीं पाएगा, बस हौसलों में जान रखना। तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे, बस अपनी कोशिश को कायम रखना। क्या मतलब इन पंक्तियों का कि अगर आप अच्छी मेहनत करोगे, आप ऊपर ऊपर की तरफ उड़ान भरोगे, अपनी ऊंचाइयों की ओर उड़ान भरोगे, तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। बस अपने हौसलों में क्या रखना, जान रखना है ना। आप हिम्मत रखना, किसी के भी डरने से या किसी भी कहने से डरना मत। तेरे पंख तूफान से भी टकरा जाएंगे ने। आपकी जो हिम्मत है, आपकी जो पंख रूपी हिम्मत रूपी जो आपके पंख है, वो तूफान से भी बड़ी तूफान से भी मतलब बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी टकरा जाएंगे। बस अपनी कोशिश को कभी मत छोड़ना, इन्हें अपनी कोशिश को कायम रखना। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम क्लास 6 की साइंस और साइंस का चैप्टर फर्स्ट। तो आ जाइए मेरे साथ, शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, आज हम शुरू करते हैं क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर, भोजन ये कहाँ से आता। देखिए बच्चों, आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सुबह भोजन करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं और शाम को और क्या करते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हम ये भोजन क्यों करते हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि हम भोजन क्यों करते हैं। हम भोजन एनर्जी के लिए करते हैं, ऊर्जा के लिए करते हैं। हम कुछ भी काम करें, उस काम के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हमें ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमें उस काम के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और वो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, वो ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। किसके लिए, ऊर्जा के लिए। ऊर्जा की जरूरत कहाँ पड़ती है, हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, बैठ रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उस चीज के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें किससे मिलती है, भोजन से मिलती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं। सेकंड, यानी हम भोजन तो करते हैं, जैसे हमने चावल खा लिया, अनाज खा लिया, फल खा लिए, फ्रूट खा लिए, कुछ भोजन के रूप में कुछ भी कर लिया। लेकिन क्या आप सभी लोगों ने ये ध्यान दिया है कि ये भोजन जो आप कर रहे हो, ये भोजन कहाँ से आया है। उसी चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके चैप्टर का नाम भी यही है, देख लीजिए। आपके चैप्टर का नाम क्या है, भोजन ये कहाँ से आता है। ठीक है, इसी के बारे में पता लगाना है। तो देखिए, रीडिंग करते हैं। आज आपने अपने घर में, देखिए ध्यान दीजिए कि आज आपने घर, क्या लिखा है, आज आपने अपने घर में क्या खाया था। पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है। क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय हम भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। क्या कह रहा है कि आप पता लगाइए कि आज आपने भोजन में क्या खाया, कल क्या खाया था, आपके दोस्त ने भोजन में क्या खाया था, क्या खाया है, उसके बारे में पता लगाइए। तो क्या ये बात है कि हम हर रोज एक ही तरह का भोजन करते हैं, क्या नहीं। हम हर रोज एक ही तरह का भोजन नहीं करते हैं। जैसे कभी बाजरे की रोटी खा ली तो कभी गेहूं की रोटी खा लेते हैं, कभी डोसा खा लिया तो कभी पराठा खा लेते हैं, आता है नहीं खाते हैं। ठीक है, कभी लौकी की सब्जी खा लेते हैं तो कभी भिंडी की सब्जी खा लेते हैं। क्या हर रोज एक ही प्रकार की सब्जी खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं। तो हम अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, भोजन करते हैं। जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं तो कैसा भोजन लेते हैं, हल्का भोजन लेते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं और अलग अलग प्राणी भी अपने हिसाब से अलग अलग प्रकार का क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थ। देखिए, क्रियाकलाप दे रखा है। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हो तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि आप अपने क्लास के अंदर आपके जो दोस्त हैं, उन दोस्तों से पूछिए कि वो पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। अगर वो अलग स्टेट से, अलग राज्य से, अलग जिले से, तो भी उनसे ये जानकारी लीजिए कि उनके वहाँ कैसा भोजन बनाया जाता है। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। क्या कह रहा है, देखो कि आप अपनी ये जो आपकी सारणी बना के रखी है, इसमें आपको लिखना है कि आपके कौन से दोस्त ने आज पूरे दिन में क्या खाया है। जैसे देखिए, आप लिख सकते हैं, जैसे यार दोस्त का नाम है, दोस्त का नाम मैंने लिख लिया, एक क्या लिख लिया, राहुल। क्या लिख लिया, राहुल लिख लीजिए, राहुल लिख लीजिए। राहुल ने क्या खाया आज पूरे दिन में, हमने कहा राहुल ने आज की सिखाई, गेहूं की रोटी खाई। किसकी खाई, गेहूं की रोटी। और क्या खा ली, गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी। क्या खा ली, आलू की सब्जी। आप लोग इसे पूरा लिख लीजिएगा, गेहूं की रोटी और आलू की सब्जी। दूसरा क्या हो गया, नाम लिख लेते हैं यहाँ पर,
पंकज लिख लीजिए, पंकज। पंकज ने क्या खाया आज? पंकज ने हमने कहा यार चावल खाए, चावल व दाल। पंकज का क्या लिख सकते हैं? चावल व दाल खाया है। फिर और क्या लिख सकते हैं? देखो फिर राकेश का लिख लेते हैं, राकेश। राकेश ने क्या खाया है? राकेश का हम लोग लिख लेते हैं, इसने पराठा खाया। क्या खाया है? पराठा खाया। ठीक है, तो हम ऐसे इस प्रकार हम क्या देखेंगे कि हम देखेंगे कि अलग अलग लोग अपने हिसाब से अलग अलग तरह का क्या करते हैं? भोजन करते हैं। साथ में अलग अलग स्थान में रहने वाले लोग भी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। जैसे राजस्थान में गेहूं की रोटी, बाजरे की रोटी ज्यादा चलती है। या फिर मैं अगर बात कहूँ कि फेमस क्या है, तो दाल बाटी चूरमा राजस्थान का फेमस है, तो यहाँ पर ये लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, अगर आप दक्षिण भारत में जाओगे, साउथ इंडिया में नीचे तमिलनाडु कर्नाटक की ओर, तो वहां पर आप क्या देखोगे? इडली डोसा वगैरह लोग सब ज्यादा खाते हैं। और आप जो समुद्री किनारे के आसपास जो क्षेत्र हैं वहां पर जाओगे तो आप देखोगे वहां के लोग मांस मछली ज्यादा खाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह के लोग। और अगर पंजाब की साइड में, ऊपर की साइड में जाओगे तो वहां पर क्या? सरसों का साग और मक्के की रोटी आपको देखने को मिलेगी। तो अलग अलग जगह पर लोग भी अपने अपने प्रकार से अलग अलग प्रकार क्या करते हैं? भोजन करते हैं। इस प्रकार से आपको ये सारणी लिख देना है कि आपके कौन से दोस्त ने क्या क्या खाया है। इस प्रकार आपको पता चल जाएगा कि लोग किस किस तरह का भोजन ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, आगे अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं? पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। कि हम अलग अलग प्रकार की चीजें तो खाते हैं, ये सभी चीजें किससे बनी हुई होती हैं? एक चावल के बारे में देखते हैं, हम कच्चे चावल लेते हैं, उसको पानी के अंदर उबालते हैं। ठीक है, तो हमें क्या? चावल पक जाते हैं और उसको हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसे इस पके हुए चावल को तैयार करने में हमें कितनी पदार्थों की जरूरत पड़ी? 2 पदार्थ। कौन कौन से? एक तो कच्चे चावल और दूसरा आपका पानी। कौन कौन सी यहाँ पर 2 चीजें, कौन कौन सी 2 चीजों की जरूरत पड़ी? एक तो कच्चे चावल और दूसरा कौन सा? प्लस पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि हमें चावल बनाने थे तो सिर्फ हमें 2 चीजें चाहिए, कच्चे चावल चाहिए थे और एक पानी चाहिए था, हमारे चावल रेडी हो गए। लेकिन कह रहे हैं अगर हमें किसी सब्जी बनानी है, अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो क्या किसी 2 चीजों से सिर्फ सब्जी बना सकते हैं क्या? जैसे आपको बात हो कि आपको आलू की सब्जी बनानी है, ठीक है, तो क्या आलू की सब्जी में 2 आलू और पानी से आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी क्या? नहीं। तो उसमें क्या क्या चाहिए आपको? कच्चे आलू चाहिए, पानी भी चाहिए, नमक चाहिए, मिर्ची चाहिए, हल्दी चाहिए, लहसुन चाहिए, तेल चाहिए और विभिन्न प्रकार के मसालों की आपको जरूरत पड़ती है। तो इस चीज से हमें क्या समझ में आया कि कुछ चीजें तो ऐसी होती है जिसे बहुत कम चीजों में तैयार किया जा सकता है। जैसे चावल है, 2 चीजें मिलाकर हमने तैयार कर ली, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको तैयार करने में बहुत सारी चीजों की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए। यानी आपने जो सारणी 1.1 है, यहाँ पर जो खाद्य पदार्थ लिखे हैं इनमें से कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा कर जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी खाद्य सामग्री चाहिए। ठीक है, इन कौन कौन सी खाद्य, जैसे आपने गेहूं की रोटी में गेहूं का आटा चाहिए, पानी चाहिए और थोड़ा सा क्या चाहिए? नमक चाहिए। आलू की सब्जी बना रहे हो तो आलू की सब्जी का भी जैसे मैंने बताया कि आपको कच्चे आलू चाहिए, पानी चाहिए, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह मसाला चाहिए। चावल बना रहे हो तो वही चावल और पानी चाहिए। दाल बना रहे हो तो कच्ची दाल चाहिए और विभिन्न प्रकार के मसाले और पानी की जरूरत पड़ती है। पराठा बना रहे हो तो आपको आटा चाहिए, ठीक है, आटा चाहिए, मसाले चाहिए उसमें डालने के लिए। और किसका बना रहे हो? आलू का बना रहे हो तो आलू भी चाहिए वगैरह, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। आगे देखिए, वस्तु का नाम और उसमें उपयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए अन्य कोई सूची में जोड़िए। यानी कुछ आपको खाद्य सामग्री के बारे में बताया गया और उसको बनाने में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में बताया गया है और कुछ चीजें आप अपने मन से ऐड कीजिए। देखिए, रोटी या चपाती लिखा, क्या लिखा? रोटी या चपाती। ठीक है, रोटी या चपाती को बनाने में कौन कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए? तो आटा चाहिए और पानी चाहिए। आटा और पानी मिक्स करोगे तो आप क्या बना सकते हो? रोटी बनाकर सेक सकते हो। ठीक है, सेकंड, दाल बना रहे हैं, ठीक है, तो दाल में क्या चाहिए? कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल घी चाहिए और मसाले, मिर्च है, हल्दी है वगैरह, सारे मसाले चाहिए। और क्या लिखा देखो आपने यहाँ पर? आलू की सब्जी। जैसे आलू की सब्जी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं आलू की सब्जी। आलू की सब्जी, तो आलू की सब्जी बनाने में आपको क्या क्या लग जाएगा? देखो, एक तो आलू लग जाएंगे, ठीक है,
पानी लग जाएगा, नमक लग जाएंगे, तेल लग जाएगा और विभिन्न प्रकार के क्या लग जाएंगे, मसाले लग जाएंगे। इस प्रकार हमने जाना कि हमें कोई भी चीज हम जो खाते हैं, खा तो लेते हैं, लेकिन उसे बनाने में कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है उनके बारे में हमने जाना। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या देखा, कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठन समान रूप से प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये संगठन कहाँ से आते हैं कि हम क्या देखा, क्या कह रहा है कि अगर हम अलग अलग चीजों को बनाने में भी सेम चीजें काम में ले रहे नहीं ले रहे, जैसे आप चाहे आलू की सब्जी बनाओ, चाहे गाजर की बनाओ, चाहे भिंडी की बनाओ, तो सब में आप पानी का सेम काम में लेते हो, नमक सेम में काम में लेते हो, मिर्च सब में काम में लेते हो, हल्दी सब में काम में लेते हो, तो चीजें अलग अलग बन रही है, ठीक है, लेकिन हम चीज उसमें जो मसाले वगैरह ये जो संकट चीजें काम में ले रहे हैं वो सेम चीजें काम में ले रहे हैं। जैसे पानी का यूज, पानी का हम कुछ भी चीज बनाओ हम पानी का यूज करते हैं, और कुछ भी चटपटा बनाते हैं नमक हर चीज में नमक डालते हैं, मिर्च डालते हैं, तो चीजें अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनका हम सभी चीजों में प्रयोग करते हैं। देखिए और क्या लिखा है, ये संगठन कहाँ से आते हैं, इन जो आपका नमक है, मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, तेल है, घी है, ये संगठन कहाँ से आते हैं। देखिए सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य सामग्री, देखिए खाद्य सामग्री उनके स्रोत की कौन कौन सी खाद्य सामग्री है और उनके स्रोत। यहाँ पर एक वर्ड समझिए स्रोत। स्रोत का मतलब क्या हुआ, देखिए स्रोत, आप आगे बढ़ने से पहले स्रोत का मतलब जान लीजिए। स्रोत का मतलब क्या होता है, स्रोत का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपको कहाँ से मिल रही है, कोई भी चीज आपको कहाँ से मिल रही है वही उसका क्या कहलाता है, वही उसका स्रोत कहलाता है। जैसे अगर आपसे मैंने समझाऊं, जैसे आपसे पूछ लिया जल का स्रोत क्या है, तो जल आपको कहाँ से मिलता है, कुएं से मिलता है, तालाब से मिलता है, नदियों से मिलता है, समुद्र से मिलता है, तो ये जल का स्रोत है। अगर मैं पूछूं कि आम का स्रोत क्या है, आम कहाँ से मिलेगा, आम के पेड़ से मिलेगा, ठीक है। पूछो नमक कहाँ से मिलेगा, तो नमक कहाँ से मिलेगा, समुद्र से प्राप्त होता है, तो वो नमक का स्रोत क्या है, समुद्र है, ठीक है, समुद्र का लवणीय जल है, ठीक है। तो इसी प्रकार स्रोत का मतलब यह कि कोई भी चीज आपको कहाँ से मिलती है, ठीक है। अगर पूछ लिया ये स्रोत, इसका पूछ लिया कि केला है, आम है, ये सब फ्रूट है, इन सब का स्रोत क्या है, तो इन सब का स्रोत क्या है, पेड़ पौधे, इन सब का स्रोत क्या है, पेड़ पौधे। यानी जो चीज आपको जहां से मिलती है वही उसका क्या होता है, स्रोत होता है। आगे देखिए सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए ये कहां से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। ये कहां से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से आते हैं। चलिए यहाँ देखो निश्चित रूप से पौधों से, यानी ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, गेहूं और चावल पूछ रहे हैं, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, तो गेहूं और चावल, गेहूं के पौधे से मिलेगा, चावल के पौधे से, तो भी इनके स्रोत भी क्या है, पौधे हैं। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी, इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। यानी हमें खेतों में जो अनाज की पंक्तियां देखते हैं इनसे हम क्या प्राप्त होते हैं, अनाज प्राप्त होता है, गेहूं है, बाजरा है, चावल वगैरह। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कि कुछ खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे गेहूं है, बाजरा है, चावल है, मक्का है, आम है, केला है, ठीक है, ये सारी चीजें, दालें हैं, ये सारी चीजें हम किससे प्राप्त होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सभी चीजों को आप कह सकते हैं इन सभी चीजों का स्रोत क्या है, पेड़ पौधे हैं। और साथ में कुछ चीजें जैसे दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस, ये मांस है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, जंतुओं से प्राप्त होती हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे क्या कितने स्रोत हैं, मुख्य तौर पर 2 स्रोत हैं। लिख सकता हूं, देखो खाद्य पदार्थ इनके स्रोत, अगर लिखूं इनके स्रोत तो मुख्य तौर पर कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत। एक तो कौन सा, एक तो पेड़ पौधे, स्रोत का मतलब खानी भोज्य पदार्थ हमें किससे मिलता है, एक तो हो गए आपके पेड़ पौधे, और दूसरे कौन सा हो गया, दूसरा स्रोत हो गया आपका जंतु। जैसे ये फ्रूट वगैरह, दालें वगैरह है, इनका स्रोत क्या है, पेड़ पौधे, ठीक है, इनका स्रोत क्या है, पेड़ पौधे। और अगर ये देखो कि ये मुर्गी, मांस और अंडे, इन सब का स्रोत क्या है, इन सब का स्रोत है जंतु। दूध वगैरह, दूध, दही, ठीक है, घी, इन सब का स्रोत क्या है, आपके जंतु। चलिए क्रियाकलाप 3 देखते हैं। आइए हम पूरी सूचीबद्ध तथा खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठनों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कि हमने जो जिन खाद्य पदार्थों की बात कर ली उनका स्रोत जानने का प्रयास करते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं।
कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं और कुछ और उदाहरण हम इसी सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए आपके सामने एक खेत का डायग्राम है। ये क्या है, आपका खेत है, खेत का चित्र दे रखा है, खेत का चित्र दे रखा है। और साथ में ये अगर खेत में जो अनाज आता है उस अनाज को किसके द्वारा, ये क्या है, ये अनाज है, इस अनाज को किसके द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा। ये क्या, जब फसल तैयार हो जाती है तो अनाज को वापस ले जाया जा रहा है। ठीक है, देखिए आगे सारणी 3.3 में खाद्य व्यंजन संग्रह जिससे वे बने तथा उसके स्रोत। यानी जो खाद्य व्यंजन इडली है, इस इडली को बनाने, कच्ची सामग्री, इसको बनाने में कौन कौन सी चीजें काम में आ रही है, उन चीजों के बारे में लिखा है। ठीक है, साथ में उनका स्रोत क्या है, वो पौधों से मिले या जंतुओं से मिले, इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, पहला इडली को बनाने में देखो क्या क्या चीजें काम आ रही है। एक चीज तो आपकी चावल, दूसरी उड़द की दाल, तीसरा नमक, और फोर्थ नंबर क्या है, जल। आपको इडली के बनाने में चीजें कितनी कच्ची कौन कौन सी चीजें काम आ रही है, चावल, उड़द की दाल, नमक और जल, 4 चीजें काम में आ रही है। और इन सभी चीजों का स्रोत क्या है, जैसे चावल है, उड़द की दाल, चावल का स्रोत क्या है, पौधे, उड़द की दाल का स्रोत क्या है, पौधे। ठीक है, नमक का स्रोत आप लिख सकते हो, जैसे चावल का स्रोत पौधे हो गया, उड़द की दाल भी क्या हो गई, पौधे। नमक का स्रोत आप क्या लिखोगे, समुद्री जल। नमक का स्रोत क्या हो गया, समुद्री जल। ठीक है, और जल का स्रोत क्या हो गया, जल का आप नदी, तालाब कुछ भी लिख सकते हो, नदी, तालाब, बावड़ी। ठीक है, समुद्र, ये सब किसके स्रोत हैं, ये सभी जल के स्रोत हैं। ठीक है, आगे देखिए, सेकंड है आपके पास, एक तो इडली हो गई, दूसरी क्या है, चिकन करी। चिकन करी को बनाने में क्या क्या चीजें काम आ रही, चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल घी चाहिए और जल चाहिए। चिकन किससे मिलेगा, जंतु। चिकन करी बनानी है, जैसे मुर्गे का चिकन चाहिए तो मुर्गा क्या है, जंतु है, तो चिकन तो आपको किससे मिलेगा, जंतु से मिलेगा। मसाला किससे मिलेगा, पौधों से। मसाला किससे बनते हैं, जैसे मिर्च मसाला, मिर्च के पौधे से, हल्दी के पौधे से मिलेगी। ठीक है, मसाले पौधे से मिलेंगे। घी और तेल या घी, तेल तो आपका किससे बना, तेल तो आपको पौधों से निकलता है, जैसे तिल का तेल है, मूंगफली का तेल है। ठीक है, लेकिन घी किससे निकलता है, जैसे गाय का घी, भैंस का घी किससे मिलता है, आपका जंतुओं से मिलता है। और जल के स्रोत कौन से हैं, जल के वही स्रोत जो ऊपर लिखे हैं अभी। ठीक है, समुद्री जल, नदी, तालाब, बावड़ी, समुद्र वगैरह। ठीक है, ये किसके स्रोत हैं, ये जल के स्रोत हैं। अगला थर्ड क्या है, खीर बनाने में क्या क्या चीजें काम आ रही है, दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए। दूध किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है, गाय भैंस जंतु है, गाय भैंस बकरी, जंतुओं से दूध मिलता है। चावल किससे, चावल के पौधे से मिलेगा। और चीनी भी किससे मिलती है, चीनी भी पौधे से ही मिलती है। पौधे कौन से पौधे से, गन्ने से। कौन से पौधे से, गन्ने के पौधे से क्या बनाई जाती है, गन्ने का रस निकाल के क्या बनाई जाती है, चीनी बनाई जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हमने देखिए, आज एक पैराग्राफ और देख लीजिए। चलिए, क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, क्या हम जो क्रियाकलाप 3 किया है इससे हमें क्या निष्कर्ष है, हमें क्या जानकारी मिली है। देखिए क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। इनसे हमें क्या जानकारी मिली कि पौधे से हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री मिलती है। इन पौधों से हमें अनाज मिलता है, पौधों से हमें सब्जियां मिलती है, पौधों से हमें क्या मिलते हैं, फल मिलते हैं। आगे देखिए, ये सारे ये किसके स्रोत, ये किससे मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। और जंतुओं से हमें क्या मिलता है, दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पौधों से आपको खाद्य सामग्री के रूप में क्या क्या मिल रहा है, तो आपको अनाज मिलते हैं, सब्जियां मिलती है और फल मिलते हैं। ठीक है, और साथ में अगर पूछे कि जंतुओं से आपको क्या मिलता है, तो आपको जंतुओं से दूध है, दही है, घी है, मांस है, अंडे हैं, ये सारे आपको किससे मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं। आगे देखिए, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। गाय, भैंस, बकरी ये तो आप जानते हैं क्या देने वाले हैं, दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। ठीक है, तथा दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि दुग्ध उत्पाद का मतलब ये होता है दूध से बनने वाले उत्पाद। दुग्ध उत्पाद मतलब क्या, दूध से बनने वाला उत्पाद, जैसे आपका दही है, पनीर है, ये सारे किससे बनते हैं, दूध से बने, तो ये दुग्ध उत्पाद हो गए। ठीक है, जैसे कि मक्खन, दुग्ध उत्पाद जैसे कि क्या हो गया, मक्खन आ गया, क्रीम आ गई, घी आ गया, पनीर आ गया, दही आ गया, ये सारे किसे, दूध से बने, तो ये सारे दुग्ध उत्पाद हैं। संसार के प्रत्येक क्षेत्र में काम में लिया जाता है, यानी एक तो दूध का तो काम में लिया ही जाता है, साथ में दूध से बने हुए उत्पाद, मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही, इनका संसार के कुछ भी खाद्य सामग्री बनाओगे तो इनका प्रयोग होगा ही होगा। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, यानी आप
गाय भैंस बकरी तो हमें दूध देती है। क्या आप अन्य जंतुओं के नाम भी बता सकते हो जो हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं? जैसे आप लोग लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे भेड़ है, भेड़ से क्या मिलता है, दूध मिलता है। एक ऊँटनी है, ऊँटनी से भी क्या मिलता है, दूध निकलता है। गाय भैंस बकरी होगी, भेड़ का भी दूध काम में लेते हो, गाँव में काम में लेते हैं, ऊँटनी का भी यानी गाँव काफी जगह पर काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हमने आपका ये आधा चैप्टर रीडिंग किया है। कल आगे हम रीडिंग करेंगे भोजन के रूप में पौधे के कौन से भाग और जंतु उत्पाद यानी भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग खाते हैं। ठीक है, आज हमने क्या रीडिंग किया, देखिए आज हमने रीडिंग किया है कि हमें भोजन की जरूरत क्यों पड़ती है, ये भोजन कहाँ से आता है और ये भोजन के स्रोत क्या है। तो हमने पता भोजन के क्या स्रोत हैं, दो स्रोत हैं, एक तो पौधे और दूसरे जंतु। ठीक है, उनके बारे में देखा। फिर हमने देखा कि कौन कौन से लोग क्या क्या भोजन खाते हैं, उसके बारे में पढ़ा। और एक कौन सी चीज को बनाने में कौन कौन सी चीजें काम में आती हैं, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि कौन सी चीज को बनाने में कौन सी चीजें काम में आती हैं और ये चीजें हमें किससे मिलती है, पौधों से या जंतुओं से, कहाँ से, इसके बारे में भी अध्ययन किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर दूध देने वाले जंतुओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, इतना हो गया। अब थोड़ा आपके होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो आप होमवर्क में कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सबको, कुछ मांसाहारी जीव होते हैं, मांस खाते हैं, और शाकाहारी जो होते हैं वो आपके फल और अनाज वगैरह खाते हैं। इसको मैं आपको क्वेश्चन को लिखवा दूंगा। आगे 5 पौधों के नाम लिखिए, तब बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य सामग्री के रूप में किया जाता है। तो आप यहाँ पर 5 पौधों के नाम लिख सकते हो, जैसे क्या नाम, गेहूं। ठीक है, गेहूं के जो बीज होते हैं, गेहूं के जो बीज होते हैं उसको हम किसके रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, सेकंड आप क्या लिख सकते हो, सेकंड आप लिख सकते हो बाजरा। बाजरा की भी क्या बीज आप काम में लेते हो। आलू, आलू को आप क्या काम में लेते हो, तना, आलू को क्या काम में लेते हो, तना। प्याज, प्याज का भी आप क्या काम में लेते हो, तना। ठीक है, गाजर, गाजर है, मूली है, इनको कौन सा भाग काम में लेते हो, इनकी जो जड़ होती है, इस जड़ को हम किसके रूप में, भोजन के रूप में काम में लेते हैं। और भी लिख सकते हो आप, जैसे गोभी है, गोभी है, गोभी का फल है जो आप किसके रूप में, भोजन के रूप में काम में लेते हो। जैसे आपने पिछली क्लास 5th क्लास में पढ़ा हुआ, कुछ पौधों की जड़ें हम भोजन के रूप में खाते हैं, कुछ के तने खाते हैं, कुछ की पालक वगैरह उनकी पत्तियां खाते हैं, गाजर मूली की जड़ खाते हैं, गोभी का फल वगैरह जो होते हैं हम, सॉरी गोभी का फूल लिख लेना, गोभी का क्या लिख लेना आप लोग यहाँ पर, गोभी का फूल। ठीक है, इसका फूल हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। दूध, घी, पनीर, दूध, घी, पनीर है, किसे मिलते हैं, सभी जंतु। ये दूध है, दही है, घी है, पनीर, ये सभी क्या है, सभी जंतु उत्पाद। इसको आप 4 नंबर से मैच कर लीजिए। ठीक है, पालक, फूलगोभी, गाजर, ये क्या है, ये पादप है, पादप उत्पाद का सभी सब्जियां हैं। पालक है, फूलगोभी है, गाजर, ये सभी क्या है, आपकी सब्जियां हैं, तो आप इनसे मिलान कर लीजिए। फिर शेर एवं बाघ, ये क्या कर रहे हैं, शेर एवं बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। ठीक है, शेर और बाघ आप क्या करो, पहले से मिलान कर लीजिए कि दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और शाकाहारी, पादप में पादप, ये शाकाहारी जंतु जो होते हैं क्या करते हैं, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, तो आप ये होमवर्क अपने घर पे कर लीजिएगा और अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।